मोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की, परम पूज्या प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की, देवागम नभोयान चामरादि विभूतया माया विश्व दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। की जय। पेज नंबर 78 श्लोक नंबर 86। वक्तृश्रोत्री प्रमात्रीणां बोधवाक्य प्रमा पृथक भ्रांतावेव प्रमा भ्रांतौ वायाथौ तादृशेतरौ। प्रमात्रीणां बोधवाक्य प्रमा पृथक भ्रांतमेवेव प्रमा भ्रांतौ वायाथौ तादृशेतरौ। इस श्लोक में विज्ञानाद्वैतवादी का खंडन किया है। विज्ञानाद्वैत क्या कहता है? विज्ञान मतलब ज्ञान ही सब कुछ है। दुनिया में जो पदार्थ दिख रहे हैं उन पदार्थों का पृथक अस्तित्व नहीं है। ज्ञान के साथ अद्वैत लगाया। अद्वैत माने अभिन्न। ज्ञान से भिन्न कोई पदार्थ है ही नहीं। ज्ञान से भिन्न किसी पदार्थ का अस्तित्व ही समाप्त कर रहा है ही नहीं। अब आचार्य उससे कहते हैं वक्ता, वक्त्री से वक्ता, श्रोता व प्रमात्रीणाम प्रमाता, बहुवचन लगा दी ना। वक्त्री, श्रोत्री, प्रमात्री तीनों का षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में प्रयोग करने पर वक्त्री, श्रोत्री, प्रमात्री नाम का अर्थ हुआ वक्ता, श्रोता और प्रमाता का, इन तीनों का बोध, वाक्य और प्रमा। अब देखो जोड़ो इनके साथ। वक्त्री शब्द के साथ बोध शब्द जुड़ेगा, श्रोत्री शब्द के साथ वाक्य जुड़ेगा और प्रमात्री के साथ प्रमा शब्द जुड़ेगा। वक्ता ने वाक्य रचना के द्वारा श्रोता को बोध ज्ञान दिया, प्रदान किया, निमित्त बना। वो वक्ता के द्वारा रचा गया वाक्य बोध श्रोता के ज्ञान की उत्पत्ति में कारण बनता है, वक्त्री बोध। और जो वाक्य रचना हुई उसको श्रोता अपनी बुद्धि से समझता है, तो वाक्य रचना उस श्रोता के अंदर मतलब जानकारी में उसकी ज्ञप्ति में कारण बना। विषय की ज्ञप्ति में कारण क्या हुआ? श्रोता के द्वारा सुना हुआ वाक्य। श्रोता सुनता है, वक्ता बोलता है, श्रोता भी उसी वाक्य, श्रोता उस वाक्य को सुनता है और वाक्य रचना कौन करता है? वक्ता। वक्ता के द्वारा वाक्य रचना हुई, वाक्य रचना का मतलब प्रवाह हुआ और उसको श्रोता उसी वाक्य को सुनता है। तो वक्ता के द्वारा जो वाक्य रचना करी गई वो अन्य को बोधित करती है, तो वक्त्री बोध। और श्रोता उस वाक्य को सुनता है, श्रोत्री वाक्य। और प्रमात्री माने प्रमाता। प्रमाता प्रमा जो सम्यक ज्ञान है उसको प्रमा कहेंगे, और सम्यक ज्ञानी 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 हुआ प्रमाता। और उस प्रमाता के अंदर जो तत्व ज्ञान है वो हुआ प्रमा। अब आचार्य कह रहे हैं वक्ता, श्रोता, प्रमाता तीनों का पृथक पृथक आभास होता है। वक्ता का बोध, श्रोता का वाक्य श्रवण और प्रमाता के द्वारा जो वस्तु ये सही है, ये गलत है, तो मतलब युक्ति प्रमाण के द्वारा उसने जो निर्णय दिया, सम्यक ज्ञान रूप का जो हमें पहचान कराई, वो हुआ प्रमा। तो प्रमात्री का प्रमा, वक्ता के द्वारा
जो वाक्य रचना हुई वो तो बोध रूप हो गया, और श्रोता जिस वाक्य को सुनता है उसके लिए यहाँ पर श्रोत्री वाक्य शब्द का प्रयोग किया है। तीनों का पृथक पृथक आभास होता है, फिर तुम कैसे कहते हो कि विज्ञानाद्वैतवादी कि ज्ञान ही है, ज्ञान का ही अस्तित्व है, ज्ञान के अलावा अन्य का अस्तित्व है ही नहीं? कैसे बोलते हो? वक्ता का अस्तित्व देखा जा रहा है, श्रोता का अस्तित्व देखा जा रहा है, और प्रमाता प्रामाणिक सम्यक ज्ञानी और सम्यक ज्ञान, इनकी चर्चा भी मिलती है। अब ठीक है कि ज्ञान शक्ति के द्वारा ही वक्ता विषय को प्रतिपादित करता है, अपनी ज्ञान शक्ति क्षोभम शक्ति के अनुसार ही वक्ता सुनता भी है। और प्रमाता जिसको कि मतलब तर्क ज्ञान युक्त फिलॉसफी, जैन फिलॉसफी का स्यादवाद ने अनेकांत, इन सबको अच्छी तरह समझ रखा है, वो अप्रमाता। अब प्रमाता का ये सब जो है शब्द व्यर्थ नहीं है, सर्वथा व्यर्थ नहीं है। विज्ञानाद्वैतवाद है ज्ञान, तो ज्ञान तो गुण हुआ, और गुणी के बिना, ज्ञानी के बिना ज्ञान का अस्तित्व कहाँ? वक्ता के बिना वाक्य रचना कहाँ? और श्रोता कुछ वाक्य सुन रहा है तब तो उसको श्रोता कह रहे हैं। ये सब सर्वथा भ्रांति रूप यदि तुम मानते हो, यदि ये कहो अरे वक्ता श्रोता प्रमाता, तो ये सब भ्रांत रूप हैं, दिखते हैं लेकिन सब भ्रांत हैं। अब बौद्ध मत वाला तो अभ्रांत ज्ञान को प्रमाण मानता है, भ्रांति को तो उसने प्रमाण कहा नहीं। कोई भी मत वाला जो भ्रांत है उसको प्रामाणिकता कैसे देगा? अब तुम विज्ञानाद्वैतवादी बौद्ध को अपने पक्ष में डाल करके अपने विज्ञानाद्वैत की सिद्धि करना चाहते हो, पर बौद्ध भी तो भ्रांत ज्ञान को प्रमाण नहीं मानता, अभ्रांत को प्रमाण मानता। फिर सभी भ्रांति रूप हैं तो प्रमा भी भ्रांति रूप हो गई। तुम्हारा विज्ञानाद्वैत जो विज्ञान है वो विज्ञान भी भ्रांत रूप हो जाएगा। प्रमा को अभ्रांत मानो तो सभी को अभ्रांत मानना पड़ेगा। भ्रांत से भटकता हुआ, हाँ भ्रांत, गलत, मिथ्या, यथार्थता का अभाव भ्रांति है। यदि प्रमा अभ्रांत रूप है तो वक्ता भी अभ्रांत रूप है, श्रोता भी अभ्रांत रूप है, प्रमात्री प्रमाता भी अभ्रांत रूप है, सभी अभ्रांत ठहरेंगे। फिर तो यदि इन तीनों को भ्रांति के रूप में स्वीकार करते हो, वक्ता श्रोता प्रमाता को, ये भ्रांत रूप ही है, और फिर प्रमा को अभ्रांत कैसे कहोगे? वो भी अभ्रांत नहीं ठहरेगा, वो भी भ्रांत रूप, तीनों ही भ्रांति रूप हैं। जब तीनों भ्रांति रूप हैं तो आपका जो विज्ञानाद्वैत है उसकी सिद्धि कैसे हो पाएगी? ज्ञानी के बिना ज्ञान का अस्तित्व कहाँ? और ज्ञानी क्या करेगा? पदार्थों का ज्ञान के द्वारा हम स्वपर पदार्थ को जानते हैं। अब अर्थ, बाह्य अर्थ का अस्तित्व ही नहीं है तो ज्ञान की अर्थ क्रिया क्या है? ज्ञान की अर्थ क्रिया क्या है? वस्तु व्यवस्थित रूप से वस्तु को जानना। हम टेबल को टेबल कहते हैं, कलश को कलश कहते हैं, ग्लास को ग्लास कहते हैं, जीव को जीव कहते हैं। ये जो बाह्य अर्थ ही नहीं है तो विज्ञानाद्वैतवादी से पूछा जाता है तुम्हारे ज्ञान की अर्थ क्रिया क्या है? यदि बाह्य रूप जो ज्ञेय हैं उनका सर्वथा अभाव है, तो उनका सर्वथा अभाव है तो फिर उन बाह्य पदार्थों का जो बोध हमें निरंतर होता है, लौकिक दृष्टि से हो रहा है, जानते हैं, और ज्ञान के द्वारा ही जाना जाता है। तो पहले ज्ञेय पदार्थ का अस्तित्व मानो। यदि ज्ञेय का अस्तित्व नहीं मानते हो तो ज्ञान की अर्थ क्रिया क्या हुई? कुछ भी नहीं हुई। ज्ञान की अर्थ क्रिया तब संभव होगी जब वो ज्ञेय का अस्तित्व माना जाए, और ज्ञेय के अस्तित्व को स्वीकार किए बिना तुम विज्ञानाद्वैतवादी मात्र ज्ञान का अस्तित्व स्वीकार करते हो, वो सिद्ध नहीं होता, यथार्थ नहीं है। अब यहाँ भूमिका ऐसे दी है, विज्ञानाद्वैतवादी योगाचार मतानुयायी बौद्ध का पक्ष लेते हैं। बौद्ध का पक्ष लेकर वो क्या कहते हैं? अरे बौद्ध भी तो सब वस्तु को क्षणिक क्षणिक मानता है ना। योगी जन अपनी योग शक्ति से वस्तु को जान लेते हैं, वास्तव में प्रत्येक पदार्थ नश्वर है, नष्ट होता रहता है। अरे ये भी कैसे बनेगा? चाहे योगाचार वाले हो चाहे विज्ञानाद्वैत वाले हो, ये बताओ कि योगी जन जो विषय को जानते हैं वो बाह्य अर्थ का अस्तित्व है कि नहीं है?
अस्तित्व मानना पड़ेगा। विज्ञानाद्वैतवादी से पूछा जाता है कि तुम्हारा विज्ञान क्या करता है, ज्ञेय पदार्थ की जानकारी कराता है। अब तुम बाह्य ज्ञेय पदार्थों का अस्तित्व ही नहीं मानो तो फिर आगे इधर पन्ना पलटो, आप इधर देखो, जल्दी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पेज नंबर 80 निकालिए, मोटे मोटे अक्षर में क्या लिखा, प्रमाण के भ्रांत होने पर बाह्य अर्थ, तादृश अतादृश, प्रमेय, अंतर्ज्ञेय बहिर्ज्ञेय, इष्ट अनिष्ट का विवेचन भी भ्रांत हो जाएगा। यदि प्रमाण को भी भ्रांत मान लिया जाएगा, प्रमाता को भ्रांत माना जाएगा, तो ये गाय गोस एक नील गाय होती है, एक गाय होती है, बताते हैं ये उसके सदृश है। फिर विष सदृश बताते हैं, भैंस गाय से विष सदृश है। वैसे विष सदृश प्रत्यभिज्ञान में पढ़ा है, और सदृशता को लिए प्रत्यभिज्ञान और विष सदृशता को लिए प्रत्यभिज्ञान। मनुष्य और तिर्यंच दोनों विष सदृश है आकार प्रकार में, लेकिन जीव तो दोनों ही हैं, पर उनके तिर्यंच गति नाम कर्म का उदय है, तिर्यंच आयु का भुज्यमान है, और हमारे मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, भुज्यमान मनुष्य आयु चल रही है। तो विष सदृशता दिखाते हैं, और फिर जीव तो दोनों ही हैं। अब सदृशता, विष सदृशता, प्रमेय, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल सब प्रमेय हैं। लौकिक जितनी वस्तुएं दिख रही हैं, दुकान मकान, सारे लौकिक पदार्थ जो नजर आ रहे हैं, नेत्रेंद्रिय के गोचर होने वाले जो लौकिक पदार्थ हैं, वो भी तो प्रमेय हैं। उनका अस्तित्व नहीं मानते तो लोक व्यवहार घटित नहीं होता, और आगम से, प्रमाण से, युक्ति से भी आपका विषय मान्य नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष में देखा जा रहा है। पुद्गल द्रव्य की नाना पर्याय हमें नेत्रेंद्रिय गोचर होती हैं, कर्णेंद्रिय से गोचर होती हैं, जानते हैं उनको। सुगंध दुर्गंध का भी ज्ञान नेत्रेंद्रिय से होता है। तो सुगंधित पदार्थ, दुर्गंधित पदार्थ, इष्ट पदार्थ, अनिष्ट पदार्थ, इष्ट किसी के लिए कोई वस्तु इष्ट है और वही दूसरे के लिए अनिष्ट है। अब गर्मी में तो नींबू का शरबत इष्ट है, लाभदायक बन रहा है, और खूब तेज सर्दी पड़ रही है, और वही पदार्थ उसी समय उसी व्यक्ति के लिए अनिष्टकारी हो जाता है। तो हम जो व्यवस्था अनुकूलता प्रतिकूलता के अनुसार किसी को इष्ट कहते हैं, किसी को अनिष्ट कहते हैं। अंतर्ज्ञेय स्वसंवित्ति भी होती है ज्ञान के द्वारा, और परसंवित्ति भी होती है, बाह्य पदार्थों को भी जानते हैं। तो बाह्य पदार्थ भी ज्ञेय हैं, और अंतरंग में जो अपने आत्म तत्व की अनुभूति होती है, वो अंतरंग अपनी परिणति भी ज्ञेय बन रही है। हम जानते हैं मुझसे अपराध हो गया, हम जानते हैं आज मैंने बहुत अच्छा प्रवचन सुना है, और सुन करके अपने अंदर जो धारणा शक्ति प्राप्त धारणा किया, उसको अवग्रह या धारणा ज्ञान के ही भेद हैं। तो धारणा शक्ति के द्वारा फिर हम दूसरे को बताते हैं कि हाँ ये विषय ऐसा था, ऐसा प्रतिपादन किया गया, बहुत अच्छा बताया गया। तो धारणा शक्ति जो हमारी वो अंतर्ज्ञेय हो गई, और जो शब्द सुना था वो शब्द तो बाह्य ज्ञेय हो गया। शब्द सुन करके ही तो हमने विषय को जाना, तत्व ज्ञान प्राप्त किया। तो ये सब क्या भ्रम रूप है क्या? तादृश असादृश, प्रमाता, प्रमेय, अंतर्ज्ञेय बहिर्ज्ञेय, इष्ट अनिष्ट आदि का विवेचन भी फिर भ्रांत हो जाएगा। जो किसी ने उसको भ्रांत रूप में स्वीकार नहीं किया, यदि किया भी है तो उसका मत खंडित होता है, युक्ति संगत नहीं ठहरता, प्रमाण संगत नहीं ठहरता। लोग इंद्रिय प्रत्यक्ष से भी वो आपका विशेष नहीं ठहरता है, यथार्थता को लिए हुए नहीं है। स्वज्ञान ग्राहक की अपेक्षा से अंतर्ज्ञेय देखो और बहिर्ज्ञेय दोनों ही बाह्यार्थ हैं। स्वज्ञान ग्राहक, मेरे को द्रव्य संग्रह का अच्छा ज्ञान है, अच्छी तरह हम बता सकते हैं, स्वकीय ज्ञान की चर्चा करी। अब द्रव्य संग्रह के अंदर श्लोक रचना है, उसके अंदर जो 6 द्रव्य 7 तत्व आदि का प्रतिपादन किया है वो बाह्य नहीं हुआ क्या? द्रव्य संग्रह में 6 द्रव्य की व्याख्या है, उनका स्वरूप बताया है, उनका लक्षण बताया है। तो जो द्रव्य संग्रह में गाथाएं बताई गई हैं और उनके द्वारा प्रतिपाद्य विषय जो है, पुद्गल द्रव्य की भी स्वरूप बताया जा रहा है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य सबका स्वरूप बताया जा रहा है, संसारी जीव मुक्त जीव का स्वरूप बताया जा रहा है। सशरीरी, तो शरीर तो बाह्य पदार्थ हो गया ना, शरीर ज्ञान रूप थोड़ी है, पौद्गलिक तो है। तो अंतर्ज्ञेय हो या बहिर्ज्ञेय हो, स्वपर प्रकाशक ही ज्ञान का स्वरूप है,
और सपर प्रकाश में स्व द्रव्य का भी अस्तित्व मानना पड़ेगा, पर द्रव्य का भी अस्तित्व मानना पड़ेगा। दोनों का अस्तित्व मानो तब विज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान की चर्चा करो। ज्ञान के द्वारा ही स्व को जानते हैं और पर को जानते हैं। अब स्व का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा तो विज्ञानाद्वैत कहाँ रहा, और पर का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा फिर विज्ञानाद्वैत कहाँ रहा। अरे विज्ञान, ज्ञान तो गुण है, गुणी के बिना गुण का अस्तित्व कहाँ। श्रोता भी गुणी है, उसके अंदर ज्ञान शक्ति, तब तो सुन रहा है और विषय को समझ रहा है। क्या समझेगा, समझ ही नहीं पाएगा। ग्राह्य ग्राहक भाव, प्रमाता प्रमेय, इष्ट अनिष्ट, तादृश असादृश, ये सब वस्तु की विवेचन किए बिना इनको अयथार्थ ठहराते हो तो तुम्हारा विज्ञानाद्वैत भी सबसे पहले अयथार्थता की श्रेणी में आ जाएगा। जीव का अस्तित्व न रहे तो ज्ञान धारा कहाँ से आ रही, दिखाना कोई, नदी में बह रही क्या ज्ञान धारा, अलग से स्वतंत्र अस्तित्व ज्ञान धारा का है क्या, कोई है ही नहीं। अविनाभाव संबंध है ज्ञान गुण का, ज्ञाता का, सब ज्ञान रूप ही तो है। अरे एक रूपता सर्वथा मत मानो, प्रदेश भेद नहीं है। ज्ञान और ज्ञानी में प्रदेश भेद नहीं है, लेकिन लक्षण भेद है, संज्ञा भेद है, नामकरण है। एक को ज्ञान कर, एक को ज्ञानी कर है, एक को श्रोता कर है, एक को प्रमाता कर है, एक को वक्ता कर है। सापेक्ष कथन करो। एक ग्राहक प्रमाण के भ्रांत होने पर, यदि ग्राहक को भ्रांत ठहराओ, ग्राहक मतलब प्रमाता है, प्रमाण, ग्राहक प्रमाण के भ्रांत होने पर ग्राहक को प्रामाणिकता न दो हैं तो विभ्रम रूप ठहर गया, वो प्रामाणिकता भ्रांत हो गया। भ्रांत ठहरता माने विभ्रम रूप, ग्राहक और प्रमाण विभ्रम रूप हो गए। जब विभ्रम रूप हो गए तो फिर अंतर की ज्ञानाद्वैत की चर्चा कैसे बनेगी। ग्राहक और ग्राह्य, और ग्राहक माने ज्ञाता, ज्ञाता अपनी ज्ञान शक्ति प्रमाण के द्वारा विषय का प्रतिपादन करता है। तीनों सापेक्ष हैं, इनको सर्वथा निरपेक्ष स्वीकार करोगे तो विज्ञानाद्वैत तुम्हारा मत किसी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकता है। ये नहीं है वक्ता प्रमाण, ये तीनों को एक मान रहे हैं। वक्ता, श्रोता और प्रमाण ये कह रहे हैं कि ज्ञान के अतिरिक्त ज्ञान का सर्वथा अभाव स्वीकार किया जाए तो वक्ता कहाँ ठहरा। दूसरी माता जी को ले जाओ। प्रमाण की भ्रांत होने पर ये तीनों को एक मानेंगे क्या? वो कह रहा है ज्ञान में ही तीनों गर्भित हैं। आचार्य कह रहे हैं ज्ञान में गर्भित हैं भी और नहीं भी हैं। गुण और गुणी, श्रोता और श्रोता जो वाक्य सुन रहा है वो, प्रमाता और प्रमेय, इन तीनों का लक्षण, संज्ञा, नामकरण, लक्षण, स्वरूप, अर्थ, क्रिया अपने अपने स्वरूप को लिए हुए हैं। सर्वथा इनका अभाव नहीं है, भ्रांत रूप नहीं है। सर्वथा एकांत स्वीकार कर रहा है, क्योंकि बाह्यार्थ के अभाव में, लास्ट में दिया ना, बाह्य अर्थ के अभाव में प्रमाण और प्रमाणाभास की कोई व्यवस्था नहीं बनेगी। हम ग्लास को गलत सिद्ध करना चाहें तो भैया ये तो गलत कर रहे हो, प्रमाणाभास हो गया, कोई इस बात को नहीं मानेगा। क्यों? यदि विज्ञानाद्वैत ही सब कुछ है, अलग अलग पात्र जो है, वस्तु है, वो अपने अपने स्वरूप के लिए यदि यथावत नहीं है तो विज्ञान सब कुछ है, पदार्थ का अपना स्वतंत्र कुछ स्वरूप लक्षण है ही नहीं, तो फिर हम कटोरा को कलश कर देंगे, कलश को कटोरा कर देंगे, गिलास को चम्मच कर देंगे, क्योंकि उनका स्वतंत्र अस्तित्व और नियामक उनका स्वरूप आप स्वीकार कर ही नहीं रहे हो। ये चीज़ है। प्रमाण और प्रमाणाभास दोनों का लक्षण अलग है। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, मिथ्या ज्ञान को प्रमाणाभास में लेते हैं। एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान, ये दोष जिसमें पाया जाए उसे प्रमाणाभास कहते हैं। ये दो चर्चा विज्ञानाद्वैतवादी के यहाँ भी कैसे बनेगी? यदि पदार्थ का स्वरूप यथार्थ द्रवगुण पर्याय सहित जैसा वैसा बताया जा रहा तो प्रामाणिकता है, और उल्टा सीधा बताते हैं तो प्रमाणाभास हो गया। तो विज्ञानाद्वैतवाद, तुम ये बताओ कि तुम्हारे द्वारा जो रखा गया विषय, उसमें संशय, विपन्य, अनध्यवसाय सब प्रकार का दोष आ रहा है,
एकांत विपरीत विनय संशय अज्ञान जो दोष बताते हैं वो दोष उसमें आ रहा है, तुम अपने विज्ञानाद्वैत को प्रामाणिकता कैसे दोगे? निर्दोष तुम्हारा कथन हो तब तो तुम मानोगे, फिर तुम्हारा विज्ञानाद्वैत प्रमाणाभास में ठहरता है। प्रमाण और प्रमाणाभास, हम आपकी बात सही कहें और अन्य की बात गलत कहें। विज्ञानाद्वैतवादी ये कहना चाहता है मेरा कथन सही और अन्य का गलत, तो दो पॉइंट आ गए ना, एक प्रमाण और एक प्रमाणाभास। अद्वैत कहाँ रहा? अद्वैत कहाँ रहा? अच्छा ठीक, आगे। बुद्धि शब्द प्रमाणत्वम बाह्यार्थे सति ना सति सत्यानृत व्यवस्थैवम युजते अर्थाप्त्यबाद क्या अवाप्तिषु अवाप्तिषु। बुद्धि शब्द प्रमाणत्वं बाह्यार्थे सति न सति सत्यानृत व्यवस्थैवं युज्यते अर्थाप्त्यबादिषु। सत्य अनृत व्यवस्थैवम सत्यानृत व्यवस्थैवम युज्यतेर्थाप्त्य बाधितम। अब इसमें आपतिसु क्या मिसप्रिंट मेरे कुछ मतलब ऐसे ठीक से नज़र नहीं आ रहा है, क्लियर करेंगे बाद में पढ़ेंगे तब। अब देखो बुद्धि रूप ज्ञान हो गया, शब्द अलग हुआ। बुद्धि रूप ज्ञान की शब्द की प्रमाणता बाह्य अर्थ के होने पर अवलंबित है। शब्दाद्वैतवादी और ज्ञानाद्वैतवादी, तुम अद्वैत को लेकर बैठे हो, अब ज्ञानाद्वैतवादी से पूछते हैं बाह्य पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं है तो ज्ञान की अर्थ क्रिया जो जानन क्रिया है वो कैसे बनेगी? नहीं बन सकती। शब्दाद्वैतवादी शब्द रचना ही नहीं हो रही है, और मान लो तुम शब्दाद्वैत के द्वारा शब्द मात्र को स्वीकार कर रहे हो, उन शब्द के द्वारा वाच्य रूप कोई अर्थ होगा। शब्द हुआ वाचक, उससे किसी वाच्य रूप पदार्थ की चर्चा होगी, तो वाच्य रूप पदार्थ को भी स्वीकार करना पड़ेगा। जब वाच्य रूप पदार्थ को बाह्य अर्थ को स्वीकार करोगे तब तो शब्द का कुछ फल मिला, बोलने का कुछ हमें लाभ हुआ। हमने कहा कलश लाओ, तो हमने कलश शब्द से कलश शब्द का वाच्य रूप कोई अर्थ समझा। शब्द मात्र को स्वीकार करो और बाह्य अर्थ का अस्तित्व स्वीकार न करो तो तुम्हारा शब्दाद्वैतवाद बताता क्या है, करता क्या है, उसकी अर्थ क्रिया क्या है। ज्ञानाद्वैतवादी ज्ञान के द्वारा पदार्थों को जाना जाता है और पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं मानो तो तुम्हारा ज्ञानाद्वैतवाद करता क्या है, किस प्रकार लाभकारी हुआ हमारे लिए? उसने हमें क्या मतलब कुछ लाभ दिया? क्या बता रहे हैं? बाह्य अर्थ को स्वीकार करो, बाह्य अर्थ के होने पर बुद्धि और शब्द की प्रमाणता ठहर पाएगी। बुद्धि रूप ज्ञान यदि ज्ञेय को स्वीकार न करो तो ज्ञान भी अप्रामाणिक ठहरेगा, क्योंकि ज्ञान उसे ही कहते हैं जो पदार्थ का ज्ञान कराता है, और पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं है तो ज्ञान की अर्थ क्रिया क्या हुई? शब्द के द्वारा वस्तु तत्व का प्रतिपादन होता है, और वस्तु का सर्वथा अभाव मानो तो शब्द के द्वारा किसकी व्याख्या की गई? बाह्य अर्थ को स्वीकार करते हुए बुद्धि और शब्द इनको बाद में स्वीकार किया जाएगा। क्या बता रहे हैं? बुद्धि रूप ज्ञान की और शब्द की प्रमाणता बाह्य अर्थ के होने पर अवलंबित है। इसी प्रकार बाह्य अर्थ के न होने पर बुद्धि और शब्द दोनों की क्या बता रहे हैं? सत्य और असत्य की व्यवस्था युक्त होती है। बाह्य अर्थ के न होने पर बुद्धि और शब्द दोनों की, जो कि स्वपर पक्ष साधन दूषणात्मक होते हैं, सत्य और असत्य की व्यवस्था युक्त होती है। बाह्य अर्थ के होने पर दोनों के सत्य की और न होने पर असत्य की व्यवस्था बनती है। क्या बताया? दोनों को स्वीकार करो।
दोनों को सापेक्षता को लिए स्वीकार करो, तब तो आपका कथन सही है। मात्र बाह्य अर्थ को स्वीकार करो और ज्ञान को स्वीकार न करो तो भी गलत। ज्ञान मात्र को स्वीकार करो और बाह्य अर्थ को स्वीकार न करो तो भी गलत। शब्द को स्वीकार करो पर शब्द के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिपादन किया जा रहा है उस वस्तु को स्वीकार न करो तो भी गलत। वस्तु को तो स्वीकार करो पर शब्द को स्वीकार न करो तो भी गलत। वाच्यवाचक भाव है, ज्ञेय ज्ञायक भाव है, सापेक्ष शब्द है। एक के बिना दूसरा अपना महत्व नहीं रखता, दूसरे के बिना अपना महत्व नहीं रखता, दोनों ही प्रमाणाभास में चले जाएंगे। लिख रहे ना, जो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है, सत्य और असत्य की व्यवस्था क्या बता रहे हैं। बाह्य अर्थ के होने पर बाह्य अर्थ को स्वीकार करो ज्ञान के साथ साथ में, बाह्य अर्थ के होने पर दोनों के सत्य की और न होने पर असत्य की व्यवस्था बनती है। इसी तरह क्या बता रहे हैं, वक्ता, श्रोता और प्रमाता, ठीक है, बोध, वाक्य और प्रमा, इनको भी अपेक्षाकृत पृथक स्वीकार करो। स्वीकार करना पड़ेगा। वक्ता के बिना वाक्य रचना कहाँ से, और वाक्य रचना हो ही नहीं रहे तो श्रोता किसको सुनेगा, और प्रामाणिकता उसको कैसे दी जाएगी। प्रमाता भी क्या प्रामाणिकता देगा, सुन के ही तो प्रामाणिकता दी जाएगी कि आप गलत बोल रहे, आप सही बोल रहे हो। तो ये अनेकांत और शादवाद की अपेक्षा तो सब घटित होते हैं। सारे मतों की सिद्धि अनेकांत अपेक्षा से हो जाती है। हम मान रहे हैं कि ज्ञान के बिना वक्ता बोलेगा भी क्या बोलेगा, जिस चीज़ की जानकारी उसी का तो हम प्रतिपादन कर पाएंगे। तो ज्ञान भी है लेकिन वक्ता भी अपना, हाँ, गुण और गुणी, गुणी के बिना गुण का अस्तित्व कहाँ। शब्दों के द्वारा शब्द बोलने वाला कोई रहेगा, प्रतिपादन करने वाला। शब्द मात्र स्वीकार कर रहे हो तो आकाश से शब्द निकल रहा है क्या। एक मत ऐसा भी है जो शब्द को आकाश का गुण बताता है, आकाश में शब्द गूंजता है। शब्द पुद्गल की पर्याय नहीं मानता, वो शब्द आकाश का गुण बताता है। अब वो सब आचार्य ग्रंथों में उनका खंडन किया उन्होंने, यहाँ भी करेंगे। तो शब्द मात्र है, शब्द के बिना क्या अन्य का अस्तित्व नहीं है रहा। कोई शब्द नहीं गूंज रहा है, नहीं सुन रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया क्या। शब्द मात्र का अस्तित्व है, ऐसा तो दुनिया में कोई व्यक्ति बालक भी नहीं मानेगा। जिस समय कोई भी नहीं बोल रहा है, सब मौन से बैठे हुए हैं, शब्द नहीं गूंज रहा है, तो क्या ये सारे पदार्थों का सर्वथा अभाव हो गया क्या। शब्द पौद्गलिक है, पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। जीव द्रव्य स्वतंत्र है, फिर जीव का भी अस्तित्व है, पुद्गल द्रव्य का भी अस्तित्व है। जीव की पर्याय भी देखी जाती है, पुद्गल द्रव्य की पर्याय भी देखी जाती है। सब आगम संगत है, युक्ति संगत है। आपको जैन धर्म का जो जैन फिलॉसफी है उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। मात्र बुद्धि, मात्र शब्द, मात्र प्रमाण बनता ही नहीं है। ये तो तीनों का अपेक्षाकृत स्वतंत्रता भी, अलग अलग अस्तित्व भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन सर्वथा अलग नहीं कर रहे हैं। उत्पाद व द्रव्युक्तम सत, उत्पाद व द्रव्य की अपेक्षा को लिए हुए, द्रव्य उत्पाद व की अपेक्षा को लिए हुए। इसी प्रकार ज्ञान, ज्ञानवान, शब्द और शब्द को सुनने वाला श्रोता, शब्द का प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति, वक्ता, सब अपेक्षा को लिए हुए हैं ना। निरपेक्ष कैसे बनेगा। बोध, वाक्य, प्रमा, क्या बता रहे हैं, वक्त्री, श्रोत्री, प्रमात्रीणाम, बोध, वाक्य, प्रमा पृथक इस कारिका में कहे गए। वक्ता, श्रोता, प्रमाता तीनों और इनके बोध, वाक्य, प्रमाण, ये तीनों भी सिद्ध होते हैं। अलग अलग सिद्ध हो रहे हैं लेकिन सापेक्षता को लिए सिद्ध हो रहे हैं। इसलिए जीव शब्द के बाह्यार्थ साधन में दिए गए संज्ञात्व हेतु की असिद्धता तथा अनैकांतता का दोष घटित नहीं होता। उन लोगों ने जैन मत को अनैकांतिक दोष से दूषित किया और कहा कि अरे संज्ञा होंगे कुछ नहीं है, नामकरण वगैरह कुछ नहीं है। अरे तुमने किसी का नाम रखा तो नामकरण भी तो किसी ज्ञान से जुड़ा हुआ है ना। ये कलश है, ये गिलास है, ये कटोरा है, ये बेंच है, तो ज्ञान के द्वारा ही जान रहे ये कलश है, ज्ञान के द्वारा ही जान रहे चम्मच है, ये कटोरा है, तो सब तो ज्ञान से ही सिद्ध होता है। इसलिए ज्ञान मात्र को मान लो। अरे कैसे मान ले ऐसे। हाँ हाँ, वो हमारे माने विपक्ष में भी जा रहा है। विज्ञानाद्वैतवादी ज्ञान मात्र का अस्तित्व मानता है, तो ज्ञान मात्र का अस्तित्व मानेंगे तो वो तो हो गया पक्ष और सारे हो गए विपक्ष। विपक्ष में भी नहीं जाना चाहिए। हाँ, और हमारे यहाँ तो उसको विपक्ष स्वीकार किया ही नहीं है,
विपक्ष किसको कहेंगे? जो है जिसमें साध्य जात माने जो हेतु मात्र पक्ष अपक्ष पक्ष सपक्ष में जाए, विपक्ष में नहीं जाए। तालाब को विपक्ष बताया अग्नि की स्थिति में। पर हमारे आचार्य बता रहे हैं द्रव्य गुण, गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण और पर्याय से सहित द्रव्य है। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं, प्रत्येक पदार्थ का अपना विशेष धर्म है, सामान्य धर्म भी है, और क्रमवर्तिना पर्याया अन्वयनो गुणा, ये सारी चीज़ें जो जैन आगम बताई गई हैं उनके अनुसार उनका खंडन करने की शक्ति आप में है नहीं। ये जो आप प्रयास कर रहे हो कि अनेकांत में तो क्या ये अनेकांतिक दोष आ जाता है, कहाँ आता है? नहीं आता है। अद्वैत सर्वथा अद्वैत मानोगे तो दोष आएगा, और हमारा तो द्वैताद्वैत, एक को गुण एक को गुणी कह रहे हैं। पर गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं होने से अद्वैत भी है, अद्वैत भी है और द्वैत भी है। संज्ञा लक्षण स्वरूप उनके अर्थ क्रिया सब है। अनेक गुणों का पुंज द्रव्य जीव है, और प्रत्येक गुण की अपनी अपनी अर्थ क्रिया है, लेकिन जीव के अंदर ही वो सारे गुण मौजूद हैं। उस जब सुनना किसी विषय को जानता है तो कर्णेंद्रिय उसके लिए सहकारी बनती है। उस समय उसका उपयोग सुनने में लगा हुआ है, बोलने में नहीं है, पर बोलने की शक्ति तो मौजूद है, ज्ञान शक्ति तो मौजूद है उसमें। जो हेतु पक्ष सपक्ष विपक्ष तीनों में जाए उसे अनैकांतिक दोष कहते हैं। जैन मत में अनैकांतिक दोष आता नहीं, क्योंकि हमारा हेतु ऐसा नहीं है। अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष से रहित यदि हेतु है तो उसमें अनैकांतिक दोष आ ही नहीं सकता। चाहे सपक्ष भी हो विपक्ष भी हो तब भी। हाँ, हेतु हमने धूम को ठहराया था अग्नि की सिद्धि में, जल की सिद्धि में हम थोड़ी धूमत्वात् हेतु दे रहे हैं। विपक्ष में कहाँ जा रहा है? और सपक्ष में जाएगा। रसोई घर की अग्नि से भी धूम निकल रहा था, और पर्वत की पर जली हुई अग्नि से भी धूम निकल रहा था। तो पर्वत की अग्नि के तो हुआ साध्य, और किचन जो रसोई घर है उसकी अग्नि हुई सपक्ष, और विपक्ष हो गया तालाब। तो धूमत्वात् हेतु पक्ष सपक्ष में जा रहा, विपक्ष में नहीं जा रहा है। हम विपक्ष को मानेंगे। हाँ, तो अनैकांतिक दोष कैसे घटित होगा? हो ही नहीं सकता। तो जीव के अर्थ को जानकर प्रवृत्ति करने वाले संवाद विसंवाद की सिद्धि सिद्ध होती। क्या बता रहे हैं? अर्थ को समझो, माने वाच्यवाचक भाव, प्रमाता प्रमेय, बुद्धि है तो ज्ञाता भी है, ज्ञान है तो ज्ञाता भी है, सब सापेक्ष हैं। और हमारे पृथकत्व और अन्यत्व दो चीज़ को प्रवचन सार में स्वीकार किया है। पृथकत्व किसे कहते हैं? प्रदेश भेद हो, गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं है, इसलिए तो अद्वैत अभिन्नता, लेकिन लक्षण भेद है। जीव है द्रव्या से निर्गुणा गुणा ये, और गुण पर्याय द्रव्यम, परिभाषा अलग अलग है। गुण और पर्यायों के सहित द्रव्य की चर्चा करी, गुण पर्याय द्रव्यम। और द्रव्य के आश्रय से गुण रहता है, द्रव्या से निर्गुणा गुणा, प्रत्येक गुण अपना अपनी अर्थ क्रिया करेगा। सर्वथा अद्वैत माने तो नेत्रेंद्रिय से सुनना भी हो जाएगा, सूंघना भी हो जाएगा, चखना भी हो जाएगा। सर्वथा अद्वैत कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। सर्वथा मत लगाओ। जीव ही सुनता है, जीव ही देख रहा, वही जीव सुन भी रहा, वही जीव देख भी रहा, वही जीव चख भी रहा, लेकिन क्रमिक क्रमवर्ती न सक्रम भाव नियमो अविना भावा। जब इंद्रियों का प्रयोग करेंगे तो क्रम भाव से होगा प्रयोग। जिस समय देखने का काम करे उस समय सुनने का काम नहीं होता, जिस समय सुनने का काम करे उस समय देखने का काम होता। लेकिन सुनने वाला सुनने ज्ञान शक्ति के द्वारा सुना जा रहा है, ज्ञानोपयोग के द्वारा है। जो ज्ञानोपयोग है तो ही वो ज्ञानोपयोग की धारा जिधर बह रही उसी प्रकार अर्थ क्रिया होगी। जब हमारा ज्ञानोपयोग नेत्रेंद्रिय से कनेक्टेड है और उसमें अब लगा हुआ एंगेज है तो देखने का काम होगा। जब सुनने में लगा हुआ है वही जीव तो सुनने का काम करेगा। रहने देते नहीं, बस अध्याय समाप्त।